नमस्कार दोस्त, मैं डी.आर. समझौत। आज हम बात करेंगे जॉइंट पेन, बैक पेन और मसल वीकनेस और जोड़ों का दर्द। आम बात है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया जिसे हम गठिया भी बोलते हैं। इन सभी विषयों पे आज हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि ये गठिया, जॉइंट पेन, ये समस्याएं आती क्यों हैं और किस एज में इसके होने के ज़्यादा कारण है। तो इन्हीं चीज़ों पे आज आप और हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इसके मेन कारण है और किस एज में इसके ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें होता क्यों है, क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ लोगों के जॉइंट्स में पेन होने स्टार्ट हो जाता है क्योंकि जो दो जॉइंट्स के बीच में फ्लूइड होता है उसका लेवल ख़त्म हो जाए, जिसकी वजह से क्या आपस में फ्रिक्शन मतलब आपस में रगड़ती है। जब कोई भी चीज़ आपस में टकराएगी पेन होगा। तो इसी प्रकार की समस्या जॉइंट पेन, बैक पेन और आपकी जो गठिया है वो अलग आ जाता है। उसमें क्या आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ये समस्या हमें क्यों आ रही है, किस कारणवश आ रही है और कम आयु में भी देखने को मिल रही है, तो इसके मेन कारण है। क्या हम गठिया को जड़ से समाप्त कर सकते हैं, जड़ से ठीक कर सकते हैं? तो इन्हीं विषयों पर हम बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि बैक पेन होता क्या है। मतलब आपकी जो पीठ में दर्द है वो क्यों हो रहा है, क्या कारण है, क्या इसके देखो बहुत सारे कारण रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि आपकी किसी चोट के कारण हो सकता है, बट अगर आपको कोई चोट नहीं लगी है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो इसके कारण क्या हो सकते हैं, जैसे आपकी बोन डेंसिटी कम हो जाना। मतलब कि आपकी बोन डेंसिटी, आपकी कैल्शियम की बॉडी में कम प्रोडक्शन और विटामिन डी की कमी के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हड्डियों के लिए मजबूती के लिए विटामिन डी। जब हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है तब ये दिक्कत परेशानी होती है। तो इसके लिए हमें ऐसा क्या खान पीन रहना रखना चाहिए, क्या हमारी बॉडी खुद विटामिन डी प्रिपेयर तैयार करती है या नहीं कर पाती? तो इस विषय को मैं आपको बताऊंगा अच्छी तरीके से और मैं कोशिश करूंगा कि आप मेरी जानकारी के द्वारा आप इस समस्या का समाधान कर पाएँ। तो इसी बात पर मैं आप आगे बढ़ता हूँ, आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जॉइंट पेन क्या होता है कि जब दो जॉइंट्स, जैसे हमारी रीढ़ की है, ये है जॉइंट है, यहाँ पे एक हड्डी रेडियस अल्ना ये वाली हड्डियाँ हैं, तो और एक हमारी फैलेंजियस वाली फिंगर्स की है, हाथ के तेजी वाली हड्डी है। जब इन दोनों के बीच में अगर आप फ्लूइड, ये जो मूवमेंट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है कि इसके अंदर एक फ्लूइड है जिसकी वजह से जैसे आप फ्लूइड डालेंगे तो अच्छे से ये हो रही है। लेकिन जब ये फ्लूइड ख़त्म हो जाएगा इसके अंदर से तो आपको क्या लगेगा, दोनों हड्डियाँ टकराएंगी। आपने देखा हो कुछ लोगों की जब टकराते तो उसमें कट कट की आवाज़ आती है, मतलब फ्लूइड नहीं है, वो धीरे धीरे फ्रिक्शन की वजह से आपकी जो बॉडी डेंसिटी है वो कम हो रही है, धीरे धीरे आप भी जॉइंट पेन के शिकार हो सकते हैं। इसी विषय पर हम आपसे बात करने वाले हैं। तो सेकंड ऑफ क्या है, वी बैक पेन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे, सबसे ज़्यादा महिलाएं इससे परेशान है। महिलाओं में बैक पेन के पीठ दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो देखिए इसी के लिए मैं आपको कुछ खाने की चीज़ें हैं, क्या हम खाएं कि जिससे कि हमें बैक पेन, पीठ दर्द की समस्या ना आए। सेकंड, इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या हम एक्सरसाइज करें और क्या ऐसी चीज़ें लाइफ में करें जिससे कि हमें बैक पेन की समस्या, पीठ दर्द की समस्या समाप्त हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए कि हम ये जो चार्ट दिख रहा है इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें नोटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बता दें क्या हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कि हमें बैक पेन की समस्या ना आए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पेस अप्स, जैसे पुलअप एंड पुशअप करते हैं, ये बुजुर्गों के लिए नहीं है। जो चाहते हैं, ये जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ हेल्दी पर्सन्स के लिए है जिनको आगे चल के फ्यूचर में इस प्रकार की समस्या ना आए। मतलब आपको क्या करना चाहिए, पुशअप करने से क्या होगा कि आपकी जॉइंट वर्किंग करेंगे और आपकी जहाँ पर जो चीज़ वर्किंग में रहती है उसमें कोई इशूज नहीं आते। तो इसमें क्या करना हो, कीप योर बैक एंड बटन रिलैक्स एंड यूज योर आर्म टू प्रेस अप्स। सिंपली ये जो आपको चित्र दिख रहा है इस प्रकार आपको करना है। सेकेंड ऑफ आपको करना है डबल इन चेस्ट, अपने दोनों घुटनों को चेस्ट तक लाना है और उसको प्रेस करना है। ये भी आपके जो है जॉइंट्स को मजबूत बनाता है। थोड़ा लंबा स्पाइन स्ट्रेचिंग, आराम से रिलैक्स की पंखा में बैठकर कोई भी चटाई या छोटी चीज़ें लेकर के रिलैक्स मात्रा में बैठ पाए, इस प्रकार की एक्सरसाइज पर आपको ध्यान दें। एक आपकी हैम स्ट्रिंग स्ट्रेच, ये आपकी क्या होता है कि बैक पेन के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन बुजुर्ग लोग इसे ना इस्तेमाल करें। ये आपसे एक साथ तो नहीं होगी, धीरे धीरे निरंतर प्रयास से आप कर पाएंगे।
और अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो ब्रह्मा सर के कॉन्टेक्ट करें, वहाँ पे मेरा नंबर भी है, नाम भी है, और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नाम नंबर आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कोई भी इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए। सेकंड ऑफ आपको साइड लाइन पोजीशन, मतलब कि आपकी बॉडी को फोल्ड करके साइड लाइन पोजिशन की तरह, लाइक lying on your side, one hand up and one hand right and one hand। इस प्रकार आपको ये इसको इस्तेमाल करना है। एक स्टैंडिंग आर्क, पूरी बॉडी को ओपन करने के लिए पीछे की तरफ मुड़ करके दोनों हैंड्स को अपने हिप पर रखने के बाद स्ट्रेचिंग करना कमर की बाइंडेशन। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये आपके जॉइंट पेन नहीं होगा। ये आपको 3 से 5 मिनट करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी है। थोड़ा आपकी साइड ग्लाइड्स, जो ग्लाइडेंस होते हैं उनको ओपन करने के लिए क्या करना है, सिंपली आपको एक दीवार के साथ पुश करना है, जैसे आपको लगे कि बॉडी पे वर्किंग है। बस इस प्रकार सिंपल, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है और एक साल पूरा नहीं कर पाए, धीरे धीरे हैबिट में लाना है, अभ्यास में लाना है, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। अब हमें आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा कि जो चीज़ करेंगे और कुछ चीज़ नहीं कर, जो चीज़ क्या आपको करना है जिससे कि बैक पेन ना हो, वो क्या नहीं करना है कि जिससे आपको बैक पेन ना हो। इस चीज़ पर देखिए क्या करना है। सेकेंड, देखो बैठने की पोजीशन हमारे लिए बहुत मायने रखती है। जिस प्रकार हम बैठते हैं ना, उसी से हमारी आधी बीमारी खत्म है। तो देखिए, प्लेस इज सपोर्टिव टॉवर्ड्स roll at the belt line of the back, स्पेशली वैन सेटिंग इन ए कार। जब कार में बैठे आपकी जो है एक स्टेट पोजीशन, बैठने की पोजीशन ऑलवेज स्ट्रेट, हमेशा स्ट्रेट रहना चाहिए, कभी भी झुक करके या मोड़ करके नहीं बैठना चाहिए। जिससे क्या है कि आपकी बैकबोन मजबूत रहती है, आर्मचीज का प्रोडक्शन अच्छा होता है, बॉडी को ऑक्सीजन अच्छी मिलती है, तो आपको लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन नहीं होता और आपके नीज जॉइंट्स वर्किंग में रहते हैं, तो आपको ये समस्या नहीं आती है। सेकंड, आपको जो है स्टैंडिंग खड़े होने की एक अच्छी होनी, किस प्रकार आपको खड़े होना है वो भी जो आपको वीडियो दे रखे। इफ़ यू मस्ट स्टैंड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, की वन लेग अप ऑन अ फुट स्टोरी, आपको टाइम हो जाए कि आप बहुत लंबे समय से खड़े हुए हैं, तो आप बॉडी को रिलैक्स करने के लिए अपने एक पैर को फोल्ड करके ऐसे करें, आपको रिलैक्सन पोजीशन में, ना कि बिल्कुल कमर मोड़ देना है। जैसे क्या हुआ कि आपकी जो बॉडी है ना अनकॉन्शियस, मतलब बहुत ही खराब कंडीशन में आती है, जैसे कि बैक पेन होने के और आपके जॉइंट पेन होने की समस्या बढ़ जाए। एक आपकी लिफ्टेड, ज़्यादा हैवी वेट ना हो, आप उतना ही कोशिश करें, वो उठाते हैं तो उस पर फोकस करें किस प्रकार आपको उठाना है। एक अच्छा वे, जैसे कि यू द करेक्ट लिफ्टिंग टेक्निक, कीप योर बैक स्ट्रेट व्हेन लेटिंग द लोड हैव अ फर्म फुटिंग। मतलब कि जो आपने बैग उठाया है, जो भी आप हैवी लोडिंग उठा रहे हो, उसकी एक पोजीशन होती है, एक तरीका होता है। आपने देखो चींटी अपने से 50 गुना ज़्यादा भार उठा लेती है, लेकिन उसके पास कोई ना कोई टेक्निक होगी, उसी का ही टेक्निक काम करती है। निश्चिंत रही। एक आपकी लाइन, सोने का तरीका, सोने का तरीका प्रॉपर होना चाहिए, लोग गड़बड़, एक प्रॉपर स्टैंडिंग पोजीशन में इन चीज़ों को फोकस करेंगे, आप बैक पेन, जॉइंट पेन, शोल्डर पेन, इस प्रकार की समस्या से कभी भी परेशान नहीं रहेंगे। एक आपको क्या नहीं करना है, डू नॉट सिट ऑन अ लो सोट, मतलब कि आपको रिलैक्सिंग वाली चेयर्स जो आती है उन पर नहीं बैठना है। ये फोकस रखिएगा। स्टैंडिंग, अवॉइड द बेंट पोजीशन, कभी टेढ़े होकर के, लेटे होकर के, आलसीपन में नहीं रहना है। स्टैंडिंग पोजीशन बी करेक्ट। थोड़ा आपका लिफ्टिंग, उठाने का तरीका जो मैं बता चुका हूँ, लाइक सोने का तरीका, सिंपल ये चीज़ें आपको फॉलो करनी। अब इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँ कुछ खाने पीने की चीज़ें। देखिए, सबसे ज़्यादा आप कहेंगे कि हमारे जो जॉइंट्स है उनमें से लिक्विड ख़त्म हो जाता है, मतलब जो फ्लूइड है वो खत्म है, तो हम अगर ऑयली फूड खाएं तो ज़्यादा फायदा रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। सबसे ज़्यादा जो होता है इसमें सैलड, सलाद जो होता है आपके, इसका बॉडी में कोई रोल नहीं होता, या आपको कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराता, बट इसमें एक आपकी वाटर रिटेंशन पावर होती है, जो आपकी पानी बॉडी में पानी को रिटेन करता है, मतलब इकट्ठा करता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि 70% हमारी बॉडी में पानी रहता है, लेकिन अगर वो रहेगा ही नहीं तो प्रॉब्लम्स आएंगी। उसी से आपका ब्लड बनेगा, उसी से आपका फ्लूइड बनेगा। तो इसके लिए हम अगर सैलेड खाएंगे तो फ्लूइड भी बनेगा और इशू भी नहीं आएगा। सेकेंड, जैसे आपको खीरा, ककड़ी, गाजर, इस प्रकार का इस्तेमाल जरूर करिएगा। सेकेंड, अब आपको ऑयली फूड नहीं खाना है और
आपको हरी सब्जियों का सेवन मोड होता है, जिसमें कि आपके आयरन हो, कैल्शियम हो, और सबसे बेस्ट जो होता है आप में सन बाथ लेना। जो इस बैन में सन बाथ लेने से क्या होता है कि हमारी बॉडी विटामिन डी को प्रोड्यूस नहीं करती है, जो कि हमें सनलाइट में बाहर ही लेना होता है। इस चीज़ पे फोकस करें कि आप विटामिन डी का सेवन करें कैसे भी। अगर आपको बाई चांस नहीं मिल पाती, आप ऐसे इलाकों में रहते हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, तो आपको क्या फोकस करना चाहिए कि आप जो विटामिन डी कैल्शियम फिरोल नाम से आती है, हफ्ते में एक टैबलेट है जो जॉइंट पेन से परेशान है, जिससे कि आपकी विटामिन डी की समस्या, D3 की समस्या खत्म होगी और आपको जॉइंट पेन की समस्या भी समाप्त हो सकती है। इसके अलावा आप खाने पीने में आप बताए ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक पालक और मॉर्निंग में फ्रूट्स, इस प्रकार की चीज़ों पर फोकस करें। इसके अलावा अगर कोई भी जानकारी आपको समझ नहीं आई है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ब्रह्मास्त्र हेल्थ केयर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। इसके लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद।